पापा, दीदी, आप लोग ये सब क्या कर रहे हो? यहाँ पे साफ सफाई क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, बहू ने बोला कि घर की साफ़ सफाई करो, यहाँ कोई बैठने के लिए थोड़ी आए हो। तो कोई बात नहीं, घर की साफ़ सफाई कर रहे थे और सोचा कि थोड़े हाथ पैर भी हिल जाएंगे और साफ़ सफाई भी हो जाएगी। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? जब घर में मेड है तो आप लोग काम क्यों करोगे? जब घर का मैं कोई काम नहीं करता हूँ तो आप लोग क्यों करोगे? मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। आप रुको। अरे बेटा, बहू को क्यों परेशान कर रहे हो? हम कर लेंगे ना। और वैसे भी हम घर पे काम करते तो हैं ना, फिर यहाँ पे भी कर लेंगे। अरे पापा आप रुको। स्नेहा, स्नेहा। अरे भाई, स्नेहा को क्यों बुला रहा है? थोड़ा ही तो काम था, हम भी तो खाली बैठे थे। अगर थोड़ा बहुत हमने कर लिया तो क्या हो गया? वैसे भी तो हम अपने घर के काम करते हैं ना, ये भी तो हमारा ही घर है। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? स्नेहा, तुम्हें मेरे पापा को और दीदी को काम करने के लिए बोला है? अरे तो क्या हो गया? खाली खड़े थे यहाँ पे, काम दे दिया, कुछ बुरा करा मैंने? इतने दिनों के लिए आए हैं, अब खाली तो बैठने नहीं दूंगी। या खाली थोड़ी बैठेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा? अरे ये लोग मेहमान हैं हमारे घर पे, तुम इनसे काम करवा रही हो। और हमारे घर पे मेड आती तो है। इतनी भी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो मेरे पापा और मेरी बहन को काम करने के लिए बोल दिया? अरे तो क्या हो गया? इतने दिनों के लिए आए हैं यहाँ पे, घर में इतने सारे काम है, अब मैं और काम करूँ या इनके काम करूँ? और तुम खुद सोचो, मैं मेड के पैसे दूं, उसके बदले ये काम कर रहे हैं, तो बुरा हो रहा है कुछ? और इतने ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास कि एक मेड भी अलग से रखूं इनके लिए। मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं, कुछ काम कर लेंगे, ठीक तो है? स्नेहा, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। अपनी जबान पे ना लगाम लगाओ, ऐसा ना हो मेरा हाथ उठ जाए तुम पे। अरे भाई, मेरे और पापा के चक्कर में स्नेहा से क्यों लड़ाई कर रहा है? वैसे भी तो हम खाली बैठे थे ना। अगर हमने थोड़ा बहुत घर का काम कर भी लिया, हम लोग बैठे ही तो थे ना खाली, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? दीदी मैं बात कर रहा हूं ना। स्नेहा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि तुम मेरे पापा से और मेरी बहन से काम करवा रही हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी कभी। अपने पे आती है ना तो सबको ऐसे ही बुरा लगता है। मैंने कर दिया तो तुम्हें बुरा लग गया। और वैसे भी मैंने तुम्हारे पापा से और तुम्हारी दीदी से जानबूझ के काम नहीं करा है। ये सब हमारा प्लान था ताकि तुम्हें सबक सिखा सकें। और हाँ, ये सब बात ना मैंने अभी तक पापा को नहीं बताया है कि जब मेरे पापा यहाँ आए थे ना तो इन्होंने कैसा किया था। और मेरे पापा जी को तो नौकर बना के रखा था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और बहू क्या कह रही है? तेरे सास ससुर यहाँ मुसीबत के समय में रहने के लिए आए थे और तूने उनके साथ क्या किया? मतलब उनसे घर का कामकाज करवाया, मैं नौकर जैसे व्यवहार किया। और जब ज्यादा हो गया तो उसके बाद में उनको तू वृद्धाश्रम छोड़ के आ गया। ये तो बात गलत है। और मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा करेगा। अरे अब जब तूने अपनी बहन और बाप को काम करते हुए देखा तो काम करने लायक नहीं है, काम तो खुद घर में नहीं करता है, हैं? तब तेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, बहू से तू पूछ रहा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तू लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करे, और वो भी खासकर तेरे सास ससुर? प्रेम, तूने तो है ना मुझे तेरे सास ससुर से नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा है। तेरे सास ससुर यहाँ पे 4 दिन रहने क्या आ गए, वो तेरे ऊपर बोझ बन गए हैं। तूने उनको परेशान किया। मुझे बहू ने है ना सारी एक एक बात बताई है कि जब उसके घर वाले यहाँ पे आते हैं ना तो उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। अरे ये दोहरा व्यवहार क्यों? हमारे साथ दूसरा व्यवहार और उनके साथ दूसरा व्यवहार, ये पक्षपात का मतलब क्या हुआ? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तूने ऐसा किया। छी! अरे बहू को देख, यहाँ पे घर को संभाल रखा है और हमारी भी अच्छे से देखरेख करती है, अच्छा व्यवहार करती है और छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती है। लेकिन तू क्या करता है? अगर तुझमें जरा सी भी शर्म है ना तो तू अपने सास ससुर को यहाँ बुला, उनसे माफ़ी मांग और उनके साथ भी अच्छा व्यवहार कर, तभी तू मुझे यहाँ बुलाई हो। आई बात समझ में? चल बेटी। पापा, दीदी,